मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। डक्की भाई की आज ज़मानत के हवाले से दरख्वास्त लगी हुई थी सेशन कोर्ट में। वो उस दरख्वास्त का क्या बना? हमारे साथ फ़याज़ रामे साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस केस को बड़ी बारीकी से देखा है हमारे साथ। तो उन सर पहले तो बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। सर आज बेल पे आर्गूमेंट होने थे, क्या बना उसका? बहुत शुक्रिया नातिक, आप भी वहाँ पे मौजूद थे और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक दफ़ा फिर ये मामला बेल का जो है तख़ीर का शिकार हो गया और लटक गया। सुबह जब हम अदालत में पेश हुए तो उस्मान मुश्ताक साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, उनकी फैमिली भी आई हुई थी, डक्की जी, का जो जी हाँ। भाई है ज़िया वो भी आया हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली जज साहब छुट्टी पे चले गए आज फिर। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये छुट्टी पे भेजा जा रहा है या खुद चले गए हैं या क्या पीछे है, क्योंकि लास्ट टाइम जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल लगी थी हाँ जी, उस वक्त भी आपके नॉलेज में है बिल्कुल, कि पोस्ट टेस्ट बेल में 2-2 दिन की डेटें डलती हैं। ठीक है। एक तो 7-7 दिन की डेटें डली, दूसरा 7 दिन बाद जब हियरिंग आती है 15 तारीख को तो जज साहब छुट्टी पे चले गए। अच्छा, हमने पहले भी देखा जैसे ज़िला कचहरी में बेल लगी थी, उस दिन छुट्टी पे चले गए। अब इस बार भी ये हुआ कि बेल लगी है, छुट्टी पे चले चले गए हैं। अब क्या लगता है मंडे वाले दिन जिस तरह पहली बार की तरह जो है फिर उसमें कोई बात नहीं होगी या कोई बातचीत आगे बढ़ेगी? ना तक मुझे तो ये सेम पैटर्न नज़र आ रहा है, हुँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देख लें या यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को देख लें, ये मुझे सेम पैटर्न नज़र आ रहा है। आप ये देखें कि बड़े अफसोस की बात है कि कोर्ट के ऑर्डर को ऑर्डर ही नहीं समझा जाता। जज साहब ऑर्डर करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिकॉर्ड लेकर ही नहीं आता। नीचे ट्रायल नर्नर मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट बिल्कुल में ऐसे ही आपने है। देखा हाँ जी, कि जुमे वाले दिन वो 12 बजे रिकॉर्ड लेकर आ गए। उसको पता भी है टाइम 12:30 तक का है। हाँ जी, तो इसमें कोई अगले दिन जज साहब ने वार्निंग की, ठीक है, कि आप 11 बजे रिकॉर्ड लेकर आप आए, छुट्टी दें। वो खुद चले गए। ठीक है। देखें ना, ठीक है। ये इसमें हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा हुँ, है। बिल्कुल आप यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम बड़ा हैप्पी थे, बड़ी तैयारी के साथ आए थे कि 2 दिन की डेट डली है हुँ, यार, 25 को बेल फाइल हुई है और 27 को लगी है हुँ। और मैं बड़ा सेटिस्फाइड था। इसलिए कि मैंने कहा कि यार ये डे टू डे चला रहे हैं। हाई कोर्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि पोस्ट रेस्ट बेल को जल्दी डिसाइड करना होता है। आपने विद इन डेज उसको डिसाइड करना, वो प्री रेस्ट बेल की तरह लंबी-लंबी नहीं चलती। तो मैं कहा यार ये ट्रू स्पिरिट में अदालतें इसको देख रही हैं। आज जज साहब छुट्टी पे चले गए, तो ये तो वही पैटर्न नज़र आ रहा है। अब वो मंडे को हो सकता है, जैसे 12 बजे अच्छा रिकॉर्ड पेश नहीं हुँ। किया था, मंडे को हो सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ना आए। अच्छा व्यास साहब मुझे ये बताइएगा कि इस केस में आपको कहीं से लग रहा है कि डिले किया जा रहा है कि डिले मतलब कि अनफॉर्चुनेट मतलब खुद ब खुद हो रहा है या ये कोइंसिडेंस है या किया जा रहा है? देखें लग क्या रहा है, ये तो क्लियर चीज़ें हैं कि इस केस में कानून के अलावा कुछ चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं और वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है इस वक्त। कानून के मुताबिक चीज़ें डिसाइड नहीं हो रही और शुरू से दिन से लेकर आज तकरीबन को 41 डेज हो गए हैं। हुँ, ना 22 दिन के रिमांड को जस्टिफाई किया जा सका है, ना जो बेल का एक मैकेनिज्म रहा है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये मामला शायद मजीद लिंगर ऑन होगा। अच्छा मुझे व्यास साहब ये भी बताइएगा इस तरह के केसेस आपने पहले भी अदालतों में देखे होंगे कि जुए का जो जुआ खेलता है वो अगले दिन बाहर आ जाता है। तो इस केस में ये क्या ऐसा चीज़ निकालना चाह रहे हैं या क्या ऐसी चीज़ अभी तक निकली नहीं है कि वो बेचारा बाहर नहीं आ रहा? मैं बेचारा तो नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने खुद बयान दिया था कि मैंने प्रमोशन की है, लेकिन उस वक़्त वो इल्लीगल नहीं थी ना, वो लीगल नहीं थी पाकिस्तान में। तो मैं इस पे आता हूँ कि क्या वजह क्या है? देखें यार, जुए की जो आपने बात की ना, वो असल में है ऑर्डिनरी लॉ। जो गैम्बलिंग एक्ट के तहत पर्चा होता है वो अगले दिन बेल उसमें हो जाती है, उसमें इतना रिमांड भी नहीं होता। उस पे हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई होता है, उसमें मैक्सिमम 14 टू 15 डेज़ का रिमांड है। हुँ, यहाँ पे है स्पेशल लॉ, ये स्पेशल लॉ में 30 डेज़ का रिमांड है। तो ये तो एक इस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं। दूसरा फिर भी मैं ये कहूँगा कि गैम्बलिंग की प्रमोशन का एलिगेशन है, गैम्बलिंग का नहीं है। ठीक है। असल गैम्बलर कोई और है जो इन एप्लीकेशन को रन कर रहा है। हुँ, वो कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ और सेक्शन जो लगे हैं सारे के सारे फ्रॉड के हैं, वो कोई विक्टिम सामने नहीं है। हुँ, फिर भी ऐसे लग रहा है कि जैसे ने कोई डकी ने ना कोई एटम बम का जो फार्मूला है वो अच्छा। किसी को दे दिया। ठीक है। लग ऐसे रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। लग ऐसे इस केस को इतना बड़ा केस बना दिया गया, बड़ी हाइप क्रिएट कर दी है इस केस बड़ा के हवाले केस से। बना हुँ। दिया गया है कि जैसे ये कोई ना उसने कोई एटम बम का जो फार्मूला है ना वो चोरी करके इंडिया को दे दिया। ठीक है। अच्छा फ़याज़ भाई मैं आप इसके ऊपर भी आऊँगा। एक अमाउंट स्पेसिफ़िक अमाउंट उनसे उनके अकाउंट से निकली है 3,24,000 इसमें बड़ी बात हो रही है कितनी अमाउंट निकल गई है। मुझे बताइएगा क्या कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई टिकटॉकर है या कोई यूट्यूबर है
क्या उसकी अकाउंट के अंदर इतने पैसे नहीं हो सकते? यार ये पिछले 15 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा है, हम्म। ठीक है। इस बंदे ने बड़ी मेहनत की है। 9 मिलियन के करीब उसके फॉलोअर हैं। बिल्कुल। कोई एक यूट्यूब पे वीडियो उसकी 4-5 मिलियन से कम नहीं जाती, हम्म। ठीक है। तो ये तो उसकी इनकम यार लीगल इनकम भी हो सकती है, और हो सकता है उसने साइड बिजनेस भी वो कर रहा है। हाँ जी, एक रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं वो फूड का। रेस्टोरेंट हाँ भी जी। चला रहा है। तो ये इन एप्लीकेशन को तो आए हुए नाते का 7-8 महीने हुए हैं हम्म। जो प्रमोशन। तो ये ठीक है। सारा पैसा उसने वहां से कमा लिया। ये पैसों की जो रिकवरी होती है ना, ये जितने भी लोग लीगल विजडम रखते हैं या मेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इस चीज़ को मेरे साथ एग्री करेंगे। पैसों की रिकवरी इज नो रिकवरी। मतलब वापस मिल जाएंगे उसे? सर ये रिकवरी लीगली हमारे लॉ में मानी नहीं जाती। हम्म। पैसों से क्या प्रूव करेंगे किसके हैं? वो कहेगा मैंने 15 साल से कमाए हुए हैं। जब तक आप उन ट्रांजेक्शन को लिंक ना करें, इस हवाले से अदालत में कोई एक जवाब वो सेटिस्फाई नहीं दे सके। वो तो ये भी कहते थे कि ये कंट्री हेड है। आप हाँ मुझे जी। बताएं, आप भी अदालत में मौजूद हैं, जी। कंट्री हेड का कोई एक डॉक्यूमेंट, कोई एक चीज आई है? नहीं, अब बिल्कुल नहीं उन्होंने कह दिया रजब भट्ट ये कंट्री हेड है, भाई ना वो रजब भट्ट ब्रांड एम्बेसिडर है। है। रजत भट्ट को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अच्छा, मैं इस पे भी आऊंगा। मुझे ये बताइएगा, मैनेजर, डकी के मैनेजर, वो ये कहा जा रहा था कि ये प्रमोशन के लिए बंदे हायर करते थे या बंदे ढूंढते थे, प्रमोशन ढूंढते थे। तो ये तो मैनेजर था। मैनेजर का ज़ाहिर सी काम ये होता है कि मैं लेट्स सपोज, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि मैं कंट्री हेड हूँ और यार मैं ये ना कोई पाकिस्तान में ब्रांड एम्बेसडर ढूंढ दो इस ऐप का। तो क्या लगता है मैनेजर ने ढूंढ के दिया रजत भट्ट को ब्रांड एम्बेसडर? यार मुझे तो इस केस का ना सर नजर आ रहा है ना पाँव नजर आ रहा हाँ। है। मेन अक्यूज जिसके ऊपर प्रमोशन का एलिगेशन है ना, हम्म। वो है डकी। ठीक है। वो हो जाता है जुडिशल, हम्म। ठीक है। उसके बाद मैनेजर को अरेस्ट कर लेते हैं। हाँ जी। कैसी बात है उसको? अच्छा, वो ये मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे हज़ारों वीडियोज़ देखी जिसमें कहा जा रहा है वो 10 साल से मैनेजर थे। नहीं नहीं नहीं, वो 3 मंथ हुए हैं यार, उसे 3 मंथ हुए तो हैं। फिर जो सोशल मीडिया पे लोग चला रहे हैं, और वो सोशल खातून का मैं नाम भूल गया हूँ, उनकी मैंने वीडियो देखी है, क्या नाम था उनका? मैंने भी देखी मैं तो है। आपसे सुनना चाह रहा हूँ। नहीं, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं ठीक है। है। लेकिन मैं, हो सकता है उनके पास कोई वो चीज़ों को मिस कर गया हूँ। हुँ। लेकिन जो मेरी फैमिली के साथ मुलाकात हुई है ना, हुँ। आपको पता है डक्की की फैमिली से भी होती रहती है। उसमें उन्होंने बताया कि इसको 3 मंथ हुए हैं। और यार सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि ये लड़का, बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड है। यूएसए में इसको जॉब मिल हाँ, रही मेरी थी। उनके फादर से हुई थी बात। हुँ। यूएसए में इसको जॉब मिल रही थी, तो हुँ। उसका पकड़ के क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया। और 9 डेज के रिमांड में कोई चीज़ रिकवर नहीं हुई। तो क्या हमारी अदालतों का ये फर्ज नहीं बनता? यार 9 दिन आपने एक बंदे को फिजिकल कस्टडी में रखा है, आपसे कोई रिकवरी नहीं हुई, तो आपने इसको नॉमिनेट क्यों किया था? मेरा फ़याज़ भाई सवाल आपसे ये है कि एक शख्स को नॉमिनेट तो कर दिया, उसको बाद में अदालतें भुगतनी पड़ती हैं, बेचारा जुडिशल भी जो है ना वो जाता है। तो क्या इसका उसके बैकग्राउंड के ऊपर या उसकी मुस्तकबिल में लेट्स सपोज़ वो कुछ करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी? बहुत करती हैं। देखें जी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया, हुँ। उसको इतने बड़े गैम्बलिंग के केस में हिस्ट्री शीटर उसको बना दिया, तो फिक्स कर दिया गया विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। जबकि पुलिस खुद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही है कि हम 9 दिन में कुछ रिकवर नहीं कर सके। हुँ। जब उसके ना वो एफआईआर में नॉमिनेट है, ना उससे कुछ रिकवर हुआ है, तो ये तो डिस्चार्जिंग का केस बनता था। जब ये जुडिशल किया गया उस वक्त अगर डिस्चार्जिंग की रिक्वेस्ट करते, इसको डिस्चार्ज होना अच्छा, चाहिए था। बातें ये की जा रही हैं कि डकी का जो मैनेजर है वो जल्दी बाहर आ जाता है और डकी अभी तक बाहर नहीं। अच्छा, ये जो दोनों केसेस हैं, डकी के मैनेजर का और डकी का, ये कितना मुख्तलिफ है? क्या दोनों सेम ही केसेस हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मैनेजर आ गया, वो नहीं बाहर आया। नहीं नहीं, देखें वो लोग सादा लोग हैं ना, हम्म। लीगल चीज़ों को समझते नहीं है। देखें, जो डकी है ना, इसके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन है। हम्म। ये उस यूट्यूब चैनल का ऑनर है जिस चैनल से प्रमोशन की गई, ठीक है। और ये नॉमिनेटेड इन एफआईआर, इसके अगेंस्ट बिल्कुल। नामजद एफआईआर है। हम्म। मैनेजर के अगेंस्ट कोई एफआईआर नामजद नहीं है। हम्म। उसको बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए से नॉमिनेट किया गया, जिसकी वो वैल्यू नहीं होती। और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नॉमिनेट करने के बाद अगर कोई आप ऐसा एविडेंस सामने ले आते जिसके जरिए से उसको लिंक करते, हम्म। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो मैनेजर को वो मुकदमे के साथ लिंक ही नहीं कर सके सही है। कि किस बेस के साथ इसका गैमलिंग के साथ ताल्लुक है। एक तरफ से तो वो कहते हैं कि डकी ने प्रमोशन की, हम्म। तो मैनेजर का क्या ताल्लुक है? ठीक है। उसके ऊपर एक एलिगेशन, तो वो उस हवाले से भी कोई सोर्स हम नहीं ला सके, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि वो तो बेचारा सिंपल एक एम्प्लॉई है, हम्म। वो अपनी जॉब कर रहा है, ठीक है। उसने तो कोई लीगल एक्ट नहीं किया, तो उसका केस इंटायरली डिफरेंट था। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, मेरी लीगल विजडम के मुताबिक, ये डिस्चार्जिंग का केस था। इसमें अदालत उसके को, मैनेजर का। यार देखें, जब कोई चीज़ रिकवर ही नहीं हुई,
आपने एक बंदे को 2 साल के लिए बुक कर दिया है कि जब तक ये ट्रायल चलेगा तुमने हर पेशी पे आना है, फॉर व्हाट पर्पस? उससे क्या रिकवरी होनी है? क्या मकसद है उसका अदालत में आने का? ये हमारी अदालतों को भी सोचना चाहिए। और जब ये वकील साहब ने वहाँ पे आर्गू किया था जुडिशल के लिए, तो उस वक्त वो डिस्चार्ज के हवाले से हम्म। आर्गू करते कि इट वाज अ फिट केस फॉर द डिस्चार्ज, तो वो नहीं कर सके। चलो कोई बात नहीं, अभी भी इसमें रेमेडी मौजूद है ठीक है। कि जब ये ट्रायल वगैरह आएगा तो स्टेज पे रेमेडी मौजूद है, इसको डिस्चार्ज हो सकता है अभी। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, आगे अब केसेस लगने वाले हैं 29 को, 2 केसेस हैं, एक तो उनकी मिसेस का है, अरूप जतोई का, और दूसरा उनका है। क्या लगता है, ये उनकी, अगर मिसेस की बात करें तो उनकी ज़मानत में तोसीह हो जाएगी या डकी की ज़मानत भी हो जाएगी? या डकी की ज़मानत जो सूरत नज़र आ रही हुँ, है ना, लीगल विजडम के मुताबिक अगर देखते तो ये तो मजिस्ट्रेट साहब को ही ज़मानत ले लेनी चाहिए थी। ठीक है। हमारे जुडिशल सिस्टम में जितनी पावर मजिस्ट्रेट के पास होती है ना, जैसे आप कहते हैं ना पुलिस में एसएचओ बड़ा तगड़ा होता है, हुँ, इस तरह से मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑफिसर होता है सर। वो डिमांड ग्रांट करना, हर तरह के पूरे केस के फैक्ट से ना हाँ जी। वाकिफ होता है। तो अगर वो ग्रांट करना चाहते कर सकते थे, लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे कोई एजेंसी का नाम आता है, हुँ, माजरत के साथ हाथ पाँव फूल जाते हैं इदारों में बैठे हुए लोगों के। तो ये जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं कर रहे, अभी वो सेम पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मुझे तो लग रहा है ये मामला हाई कोर्ट में मैं जाएगा। अभी आप बता रहे थे कि जुडिशरी के हाथ-पाँव फूल जाते हैं, मैं आज का इंसिडेंट बताता हूँ। आज हुआ ये कि एक वकील साहब कमर अदालत में मौजूद थे, उन्होंने वो ऊपर रोस्टर के ऊपर अपना सिगरेट का पैकेट और वो रखा उन्होंने लेटर, तो मज़े की बात है वो लेटर चोरी हो गया उधर से। ये आज ही खबर बता रहा हूँ। तो मतलब अदालतों से चोरियाँ होना शुरू हो गई हैं, अदालतों के अंदर से, अच्छा, ये हालात हैं। ये आप देखें, वो जज साहब की क्या हैसियत या क्या सैंक्टिटी रह गई हुँ, कि वकील साहब सिगरेट पीते हुए हुँ, उसमें आ रहे हैं। हुँ, यकीन करें, मैं जज होना तो मैं कभी हुँ, किसी ऐसे शख्स को अदालत में अलाउ ना करूं। हुँ, ठीक है, ये कोई सिगरेट पीने की जगह है या अदालत का जो रोस्टर होता है हुँ, वो लेटर और सिगरेट रखने के लिए जगह होती है? बिल्कुल। ठीक है, वो तो इंसाफ के लिए वहाँ पे लोगों को प्लीड किया जाता है। ठीक है, तो ये अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी। चलें, अब मुझे अभी का बता दीजिएगा, क्या लगता है कि बेल होने वाली है या हाई कोर्ट तक बात आएगी? जो नज़र आ रहा है ना हाँ सूरत-ए-हाल, जी, वो तो हाई कोर्ट वाला ही मामला नज़र आ रहा ठीक है। है। यहाँ पे जिस तरह से लगातार तारीख पे तारीख पड़ रही है हुँ। और छुट्टियों पे छुट्टियाँ हो रही हैं, ये मामला हाई कोर्ट ही जाता हुआ नज़र आ चलें, रहा है। सर सर बहुत शुक्रिया, फ़याज़ रामे साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है कि जी जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, बात हाई कोर्ट तक आती हुई नज़र आ रही है। ख़ैर इस केस में क्या अपडेट होती है, आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब